मैंने यूट्यूब पर बहुत कमेंट देखा है कि लोग बोल रहे हैं 20 एम्पियर वाले बक कन्वर्टर को एमपीपीटी बना के दिखाओ। तो लो भाई, मैंने बना दिया 20 एम्पियर वाले बक कन्वर्टर को एमपीपीटी। और मैं इसे वारी के 585 वाट टॉपकॉन पैनल के साथ यूज कर रहा हूँ और ये 3 गुना एम्पियर बूस्ट करके देता है। यदि 16 से 5 एम्पियर आ रहे हैं तो ये 15 एम्पियर से बैटरी की चार्जिंग करता है। अगर आपने मेरी टेस्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे देख लीजिए। और मेरे फुल सोलर सेटअप वाले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। इस वीडियो में हम इसके सर्किट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये 20 एम्पियर का है, इसे आप मैक्सिमम 16-17 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं इसके साथ फैन लगाकर। और अगर आप ऐसा ही 2 बक कन्वर्टर पैरेलल कर दें 20 एम्पियर वाला, तो आप इसे आराम से 33-34 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। मतलब कि 500 से 600 वाट तक के पैनल के लिए पर्याप्त होगा। तो इसमें सर्किट में जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इसका लिस्ट मैं आपको डिस्प्ले पे लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं वीडियो को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें एक ऑप एम्प आईसी लगा हुआ है LM358, और ये सर्किट काफ़ी सस्ते में बनकर तैयार हो जाता है 40 से 50 रुपये में। तो लगभग अगर आप 400-450 रुपये खर्च करें तो आपको आराम से 16-17 एम्पियर तक का एमपीपीटी तैयार हो जाएगा। अगर आप 2 पीस ऐसा लगाते हैं तो लगभग 800 रुपये में आपका एक ऐसा एमपीपीटी तैयार हो जाएगा, जो कि 500 से 600 वाट तक के पैनल के लिए पर्याप्त हुआ। तो आइए हम इसके सर्किट को देख लेते हैं। तो जैसा कि ये सर्किट है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो कि थोड़ा नज़दीक से आपको दिख जाएगा। तो इसका बात करते हैं, तो इसके बीच में एक लगा हुआ है LM358, जो कि एक ऑप एम्प आईसी है। इसमें इसके अंदर 2 पीसेस ऑप एम्प होता है, जबकि हमें एक ही पीस ऑप एम्प की ज़रूरत है। तो मैंने एक ही का इस्तेमाल किया हुआ है और एक ऐसे ही छूटा हुआ है। तो आप चाहें तो इसका भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे हम बाद में देखेंगे। तो इसमें आपको लगभग 1 2 3 4 5 पीस रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी। 2 पीस जीनर डायोड चाहिए और एक डायोड चाहिए 1N4007। तो ये आप कोई भी डायोड ले सकते हैं, जो छोटे वाले डायोड होते हैं, जैसा कि मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये अगर आपको दिख रहा हो नज़दीक से, तो ये वाला जो डायोड है, इस तरीके के साइज में जितने भी डायोड आते हैं आप कोई सा भी डायोड ले सकते हैं। बस वो जीना डायोड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डायोड होना चाहिए, जो कि 0.7-0.8 एम्पियर तक का वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो आइए हम सर्किट को समझते हैं। तो इसमें जो आपको एक देख सकते हैं कि ये एक 24 वोल्ट पैनल के लिए है, और इसमें जो इनपुट वोल्टेज देना है आपको, ये 12 वोल्ट देना है। तो यहाँ बैटरी का जो है टर्मिनल कनेक्ट होगा, तो यहाँ से ही मैंने इसको इनपुट दिया हुआ है, देख सकते हैं 12 वोल्ट है। और इसमें से एक सिग्नल आउटपुट होगा, जो कि आपको इस बक कन्वर्टर के जो ये आपको ट्रिम पोर्ट दिख रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, इसके इस वाले पिन में कनेक्ट करना है। जो ये वोल्टेज को चेंज करने वाला आपका ट्रिम पोर्ट है, इसके 3rd वाला पिन जो इस साइड है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि जो आउटपुट का पिन है वो इसमें कनेक्ट होगा। और इसके जो दोनों फंक्शन है, जैसे कि इससे एम्पियर कम करना, इससे वोल्टेज को सेट करना, तो ये ऐसे ही काम करते रहेंगे जैसे काम करते हैं। तो अब और इसमें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ ये जो आपको पिन वायर दिख रहा है, ये आपके सोलर के इनपुट के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट होगा। जैसा कि इसमें सोलर की इनपुट जुड़ेंगे, तो ये जो माइनस वाला है इसे इसमें नहीं होगा, ये जो पॉजिटिव है इसी में आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। जैसा कि मैंने एक वायर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो ये सोलर का पॉजिटिव है। और इसे एक रेजिस्टेंस इसमें लगेगा, 47 के का रेजिस्टेंस लगा है। और ये बीच में जो आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, जो कि ये है। इसका जो बीच वाला लैग होता है उसको आपको कनेक्ट करना है इस आईसी के पिन नंबर 2 से। ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से आया हुआ है और पिन नंबर 2 में कनेक्टेड है। और उसके बाद आपको उसका जो 3rd पिन होगा इस वेरिएबल रजिस्टर का, उसमें एक इससे एक 2.2 के का रेजिस्टेंस लगा के आपको माइनस के पॉइंट में कनेक्ट कर देना है, यानी कि ग्राउंड। ये जो माइनस है इसी के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इसमें 3 पिन होती है वेरिएबल रजिस्टर में, तो पहला पिन जो है उसमें आपका ये
47K वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इसके तीसरे पिन में 2.2K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इसे माइनस में जोड़ देना है, जो 12 वोल्ट वाला माइनस है। और इसका जो बीच वाला पिन है, ये इसका जो आउटपुट है आके आपके 2 नंबर में कनेक्टेड हो जाएगा इस ऑप एम्प के। ये जो इन्वर्टिंग पिन है, जिसे हम इन्वर्टिंग पिन बोलते हैं, माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा। और इसका जो पिन नंबर 1 है आईसी का, ये आउटपुट पिन है। और इसका जो पिन नंबर 3 है, हमने इसको रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है। इसे हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट भी बोलते हैं। तो इसमें आपको कैसे इनपुट देना है, ये जो 12 वोल्ट का आपका लाइन आ रहा है, इसमें गया हुआ है इसके वीसीसी में आईसी के। इसी में एक रेजिस्टेंस लगाना है 68K का। यहाँ पे आप चाहे तो 47K भी लगा सकते हैं, लेकिन 68K का लगाएंगे तो ये कम एम्पियर इसमें से जाएगा, तो ये हीटिंग नहीं होगी। और इसमें इसके नीचे वाले पिन से आपको एक जीनर डायोड कनेक्ट करना है 2.5 वोल्ट का। और उसका जीनर डायोड का जो कैथोड है ये यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, और जो इसका जो ये नोड है ये माइनस में कनेक्ट होगा। तो ये क्या करेगा कि इस यहाँ पे 2.5 वोल्ट बना के रखेगा, या लगभग 2.5 वोल्ट ये क्लैंप कर देगा। उससे अधिक जो वोल्टेज आएंगे उसको इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप करवा देगा, जिससे हमें 2.5 वोल्ट मिल जाएगा। और इस फिर यहाँ से एक वायर लेके आपको पिन नंबर 3 में आईसी के कनेक्ट कर देना है। तो इससे हमें यहाँ एक रेफरेंस वोल्टेज मिलेगा 2.5 वोल्ट। तो ये जो सोलर का इनपुट वाला वोल्टेज है, ये इस 2.5 वोल्ट से कंपेयर करेगा। अगर यहाँ पे 2.5 वोल्ट मतलब कि अगर यहाँ पे वोल्टेज कम रहता है तो ये यहाँ पे आउटपुट निकालने लगेगा, लगभग 1.6 वोल्ट के आसपास यहाँ निकलेगा। तो जो इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है बक कन्वर्टर का, तो उसको लगे ये इसके पास सिग्नल आएगी, तो ये अपने ड्यूटी साइकिल को कम करेगा और जो सोलर के जो इनपुट वोल्टेज हैं उसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने देगा। तो इस सोलर का जो इनपुट है, ये नॉर्मल वाले बक कन्वर्टर में क्या होता है कि जैसे ही हम अधिक एम्पियर की डिमांड करते हैं, ये अपना ड्यूटी साइकिल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और लगभग सोलर के इनपुट को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता है। और यहाँ भी सोलर के इनपुट में आप चेक करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज के बराबर ही वोल्टेज देखने को मिलता है। तो इस सर्किट को बनाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि इसका जो वोल्टेज है ये बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, और लगभग एमपीपीटी की तरह वोल्टेज हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जो ये वोल्टेज है, यहाँ कितना वोल्टेज रहेगा, यही हम इस पोटेंशियोमीटर से सेट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सोलर का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 45 है, तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितने वोल्टेज पर आपको मैक्सिमम आउटपुट एम्पियर देखने को मिले उतने पर आप उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लगा हुआ है। और अभी एक आउटपुट का देख लेते हैं कि ये 1 नंबर पिन से आउटपुट होगा सिग्नल हमारा, जो कि इसके यहाँ पे कनेक्ट होगा इस वोल्टेज सेट वाले पोटेंशियोमीटर के इस लास्ट वाले पिन में, और यहाँ से ये माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल जाएगा। तो जो आउटपुट यहाँ से आया हुआ है, इसमें आपको एक 47K का रेजिस्टेंस लगाना है, और उसके बाद एक डायोड लगेगा जो कि ये 1N4007 है। आप कोई सा भी डायोड ले सकते हैं, छोटा वाला, जिसका वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। किसी भी रेक्टिफायर सर्किट से निकाल सकते हैं जो चार्जर के रेक्टिफायर में लगा होता है। और यहाँ पे भी एक जीनर डायोड कनेक्ट होगा यहाँ से इस माइनस वाले पिन के बीच में, जिससे यहाँ का जो वोल्टेज है ये 2.5 वोल्ट से अधिक ना जाए। क्योंकि ये जो आउटपुट है यहाँ लगभग अगर आप यहाँ 12 वोल्ट इसके वीसीसी में देते हैं तो इसके आउटपुट में लगभग 11 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आएगा, जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर को, जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है, इसको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ एक 2.5 वोल्ट का जीनर डायोड लगाएंगे जो कि इस वोल्टेज को 2.5 वोल्ट पर फिक्स कर देगा। और इस डायोड से आउटपुट होने के बाद ये वोल्टेज थोड़ा और कम हो जाएगा और यहाँ लगभग 1.6 वोल्ट मिलेगा, जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर के लिए ठीक है। तो ये जो इसका जो जीनर है, इसका कैथोड आपका यहाँ कनेक्ट होगा इस आउटपुट वाले में रेजिस्टेंस और डायोड के बीच में, और ये नोड माइनस पर कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ वोल्टेज आएगी 11 वोल्ट, ये जो है वर्क करने लगेगा 2.5 वोल्ट पर, यहाँ के वोल्टेज को रोक के रखेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सर्किट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ये
प्रॉपर एक सर्किट डिजाइन करके प्रिंट आउट निकाल के इसको समझाता। फिर भी मैं थोड़ा नज़दीक से आपको ये दिखा देता हूँ ताकि क्लियर ये विजुअल हो जाए। यहाँ से ये देख सकते हैं। हाँ, तो अब मैं इसके सभी वायर को समझा देता हूँ। तो ये जो सोलर का इनपुट है, इसमें आपको ये मोटा वायर दिख रहा है, ये इनपुट ही है, यहाँ से गया हुआ है सोलर के पॉजिटिव से। और इसके जो ये 2 पिन हैं, जो ये इसके VCC और ग्राउंड में लगा हुआ है, पिन नंबर 8 और 4 में। तो ये दोनों रेड और ब्लैक वाले वायर हैं जो कि यहाँ पे कनेक्टेड हैं, बैटरी जहाँ पे कनेक्ट होती है। और इसका जो आउटपुट का वायर है, ये वायर ये आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, जो वोल्टेज वाला पोटेंशियोमीटर है इसके तीसरे वाले में। और ये कनेक्ट करना, और इसमें गलती से भी इधर कनेक्ट नहीं करना है, ये इसी में रहेगा। और इसमें एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 0.1 माइक्रोफैरड का, जो कि ये है। इसका नंबर मैं बता देता हूँ, ये है 104J, 104J वाला है। इसे आप 100 नैनो फैरड का भी कैपेसिटर बोल सकते हैं। तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये पिन नंबर 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है आउटपुट, और इसका जो इनपुट आ रहा है सिग्नल। अगर आप इसे नहीं लगाते हैं तो आपके बक कन्वर्टर में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आएगी व्हीसिल जैसी, और ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और इसकी ऐसी ख़राब भी हो सकती है। तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये किसी भी सर्किट में मिल जाएगा, पुराना कोई बोर्ड पड़ा हो तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये जीना डायोड की जगह पे TL431 जो IC होती है, मैंने उसको लगाया हुआ है। क्योंकि अगर आप इसके पिन नंबर 1 और 3 को कनेक्ट कर देते हैं तो वो जीना डायोड के कैथोड की तरह काम करता है। और इसका जो बीच वाला पिन है, पिन नंबर 2, वो एक एनोड की तरह काम करता है। तो आप जीना डायोड ही लगा लीजिएगा, आपका सर्किट थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मेरे पास 2.5 वोल्ट का जीना डायोड नहीं था, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। तो इस सर्किट को तो मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि समझाना थोड़ा इसमें मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इस तरह का PCB आप ले सकते हैं, जिसे हम 0 PCB भी बोलते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस कंपोनेंट हैं, ये आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेंगे क्योंकि दुकानदार देते नहीं हैं। तो आप किसी वेबसाइट से मंगा सकते हैं। मेरे पास पूरा रेजिस्टेंस का पैक पड़ा हुआ है, अमेज़न से मैंने लिया हुआ था। 350 रुपये में लगभग 1000 पीस रेजिस्टेंस मिल गया था। तो उसी में से मैं निकाल के अपना काम करता हूँ। तो आप भी वैसा ले सकते हैं। और ये ऑप एम्प IC मैंने रोबू से ख़रीदा हुआ था, robu.in से। मुझे 40 रुपये में लगभग 4 से 5 पीस ये IC मिल गया था। तो आप किसी भी वेबसाइट से अगर परचेज करते हैं, जैसे रोबू हो गया, क्वार्ट्ज कंपोनेंट, इस तरीके की वेबसाइट है, वहाँ आपको सस्ते में ये कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो अगर समझ में आ गया होगा, तो नहीं आया होगा तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। और ये जो मेरा सर्किट है, ये एक ऐसे पैनल के लिए के हिसाब से डिज़ाइन है जिसकी VOC लगभग 42 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक हो सकती है। क्योंकि ये जो ट्रिम पॉट है, इससे जब आप वोल्टेज सेट करेंगे तो ये 34 वोल्टेज से 47 या 48 वोल्टेज तक का रेंज रखता है सेट करने के लिए। तो आप सभी बड़े पैनल पर लगा सकते हैं। और अगर आप 12 वोल्ट पैनल के लिए बनाने के लिए सोच रहे हैं तो इसका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये 12 वोल्ट पैनल के साथ एम्पियर बूस्ट नहीं करता है। आप इसके छोटा वाला जो वर्जन आता है 10 एम्पियर वाला, आप उसे ले सकते हैं। और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज अवेलेबल हैं कि उसमें कैसे बनाना है। हालांकि ये सर्किट उसमें भी काम करेगा, पर उसमें थोड़ा ऑप एम्प IC एक दिया हुआ है, तो उसकी मदद से थोड़ा आसानी से ही बन जाता है। इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इससे आप विदाउट फैन मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है और ख़राब भी हो सकता है। तो इसके साथ आप एक 40 या 50 mm का कूलिंग फ़ैन लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसे 16-17 एम्पियर तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया काम करेगा। और नीचे जो एक IC लगी होती है इसमें माइक्रो कंट्रोलर, तो उसमें आपको क्या करना है कि एक हीट सिंक लगा देना है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। और ये हीट सिंक लगाने के बाद ये हीट नहीं होता है और बढ़िया तरीके से काम करता है। इस सर्किट को मैं पिछले लगभग 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और ये बढ़िया काम कर रहा है, रेगुलर काम करता रहता है। तो आप इससे आराम से लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए बना सकते हैं। अगर ऐसा आप 2 पीस लगाएं, 3 पीस लगाएं, तो इस हिसाब से आप अधिक एम्पियर के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं इस सर्किट को थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं।